अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आज लाहौर की अदालत ने 9 मई के मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को सज़ाएं सुना दी। इससे पहले भी सज़ाएं सुनाई गई। आज जिन रहनुमाओं को सज़ाएं सुनाई गई हैं उनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, आलिया हमजा मलिक, सनम जावेद और आयशा भुट्टा शामिल हैं। उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब को आज बरी कर दिया गया। अब तक अगर आप इन सज़ाओं को देखें, जिस भी अदालत से सज़ा सुनाई गई है, जो इनके इंपॉर्टेंट रहनुमा हैं उनको 10-10 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई है, चाहे वो इस्लामाबाद की अदालत हो, सरगोदा की अदालत हो, फैसलाबाद की अदालत हो या फिर लाहौर की अदालत हो। लेकिन आज लाहौर की अदालत से आलिया हमजा मलिक को और सनम जावेद साहिबा को सिर्फ 5-5 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई। बाकी तमाम लोगों को जिनके मैंने नाम लिए उनको 10-10 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई। शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया। इससे पहले भी मुकदमात में उनको बरी कर दिया गया था। इस वक्त आप इस निज़ाम के या इस सारे सिलसिले के अलमिये का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जब पिछली दफ़ा भी बरीयत हुई थी तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करना शुरू हो गए थे कि भाई इनको क्यों बरी किया गया। आज भी उनकी बरीयत हुई है, उसके ऊपर दोबारा क्वेश्चंस उठ रहे हैं। पहले जब क्वेश्चंस उठ रहे थे तो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा था कि शाह साहब को इसलिए बरी किया गया है क्योंकि उनको बदनाम ये करना चाहते हैं। इससे आप इस सारे अमल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई बरी होता है अदालत से तो वो आवाम की नज़र में मशकूक हो जाता है। अगर किसी को सज़ा मिलती है तो वो कारकुनों और उनके जो वोटर सपोर्टर हैं उनकी नज़र में मोतबर हो जाता है। तो इस सारा ये जो अमल है, जिस तरीके से सज़ाएं सुनाई गई, उसमें जो गवाही का मामला है, यकीनन उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं। आगे ये मामला चलेगा, अभी हाई कोर्ट में भी जाएगा, मोअज़्ज़ज़ अदालत इसको वहाँ पे भी देखेगी। लेकिन अगर आप इन सज़ाओं को देखें, पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफ़ा किसी भी सियासी जमात की इतनी ज़्यादा ख़वातीन रहनुमाओं को इस तरह सज़ाएं सुनाई गई हैं। हमने पहले कभी नहीं देखा कि एक साथ इस तरह लोगों को सज़ाएं सुनाई गई हों, खुसूसन जो ख़वातीन सियासत से वाबस्ता हैं। इन मुकदमात के अंदर ज़रताज गुल साहिबा को सज़ा सुनाई गई, आलिया हमजा, सनम जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आयशा भुट्टा, इन 5 शख्सियात को सज़ाएं सुनाई गई। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि पहले हमने नहीं देखा कि किसी भी सियासी जमात की ख़वातीन रहनुमाओं को इस तरह सज़ाएं सुनाई गई। और उसके साथ साथ फिर हमने ये भी देखा कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हो जाएं, पार्लिमानी लीडर हो जाएं, सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर हो जाएं, पंजाब में अपोजिशन लीडर हो जाएं, उन सब को भी सज़ाएं सुनाई गई और फिर उनको नाअहल भी करार दे दिया गया। अब ज़िमनी इंतखाबात की भी बात हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन एक हल्का ऐसा है 1 to 9 जहाँ पे मियाँ अज़हर साहब की वफ़ात की वजह से सीट खाली हुई है, उस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। ये जो हल्का है ये हुकूमत के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मरियम बीबी की जो 1 साल तकरीबन कारकर्दगी है, ये उसका रिपोर्ट कार्ड आपको यहाँ से मिलेगा। उनकी नज़रें हैं इस हल्के के ऊपर और इसीलिए आज ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से नवाज शरीफ साहब की सरबराही में नून लीग का इजलास हुआ, जिसमें मरियम बीबी ने, शहबाज शरीफ साहब ने, इसाक डार साहब ने और दीगर इंपॉर्टेंट रहनुमाओं ने शिरकत की। 1 to 9 को जीतना चाहती है हुकूमत भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वहाँ पे अपनी लीड को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। इस हल्के में मियाँ अज़हर साहब ने 1 लाख से ज़्यादा वोट लिया था और नून लीग के कैंडिडेट ने तकरीबन 71,000 वोट लिया था। क्या इन इंतखाबात में नून लीग 30,000 की लीड को कवर कर सकती है? क्या PTI अपने वोट बैंक को कायम रखेगी? अब अहमद अज़हर साहब के कागजात नामजदगी इस इलेक्शन में मंजूर हो गए हैं। पिछले इलेक्शन में उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना था, वो कोई इलेक्शन कैंपेन भी नहीं चला सके थे। मियाँ अज़हर साहब की उम्र भी ज़्यादा थी, उन्होंने भी कोई जलसा जुलूस इस तरह नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद वो जीत गए थे। तो लाहौर के अंदर ये सीट नून लीग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी पूरी कोशिश होगी कि ये तासुर कायम किया जाए कि जितने हमने काम किए हैं, जितने हमारे इश्तिहारात नज़र आ रहे हैं, जितनी हमारी तस्वीर हर जगह पे नज़र आ रही हैं, उसका असर अवाम पे भी पड़ा है और अवाम ने हमें वोट दिया। अब उस दिन कौन जीतेगा ये तो इलेक्शन डे वाले दिन ही अवाम फैसला करेगी, लेकिन ये हल्का दोनों सियासी जमातों के लिए इंपॉर्टेंट है। उधर 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल भी दी हुई है। कुछ हुकूमती शख्सियात ये अपील कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 अगस्त पे एहतजाज नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या फैसला करती है। इन सारे मामलात के ऊपर आज के प्रोग्राम में अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। बाखबर रहने के लिए सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें।